इस वीडियो में बात होगी टाइप्स ऑफ इवेंट्स यानी कि घटनाओं के प्रकार के बारे में। तो तरह तरह की घटनाएं होती है प्रोबेबिलिटी में, तो उसके बारे में मैं आपको एक एक करके इस वीडियो में जो है आपको अच्छे से बताऊंगा। तो चलिए देर ना करते इस वीडियो को फिर शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, ये लेक्चर नंबर 3 है आपका, हमारा प्रोबेबिलिटी चैप्टर नंबर 16 का, जिसमें मैं आपको टाइप्स ऑफ इवेंट्स यानी कि घटनाओं के प्रकार के बारे में बताने वाला हूं। स्टूडेंट्स, इससे पहले मैंने प्रोबेबिलिटी का 2 वीडियो आपको ऑलरेडी बनाई हुई है, तो उन दोनों वीडियो को भी आप देखेंगे। पहला वीडियो में मैंने आपको प्रोबेबिलिटी का एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट आपको दिया है, और दूसरा वीडियो में मैंने आपको जो है आउटकम्स को जो है लिखना सिखाया है कि किस तरह से आउटकम्स को हम लोग लिखते हैं, है ना, और उसकी आउटकम्स की संख्या क्या होगी ये भी मैंने आपको सेकंड लेक्चर में बताया है, लेक्चर नंबर 2 में। इन दोनों वीडियो को भी आप देख लेंगे, काफी अच्छी वीडियो बनी है। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर टाइप्स ऑफ इवेंट्स के बारे में आपको बताएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको जो है आउटकम्स के बारे में यहाँ पर बता रहा हूँ। पीछे वीडियो में भी लेक्चर नंबर 2 में भी आउटकम्स के बारे में आपको बताया है, थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ। देखिए आउटकम्स यानी कि हिंदी में कर ले परिणाम क्या होता है। तो जब भी कोई हम रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो जो भी हमारा आता है, जो भी पॉसिबिलिटी है कि ये हो सकती है, उसी को भी हम क्या बोलते हैं, आउटकम्स बोलते हैं। जैसे एग्जांपल से आप समझिएगा, जब हम एक सिक्के को उछालते हैं, टॉस करते हैं, तो क्या क्या आ सकता है, हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। यही 2 पॉसिबिलिटी है, यही 2 संभावना है। तो इस तरह से हमारा 2 आउटकम्स हो गए, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। ठीक है, ये 2 आउटकम्स है, यानी कि यही 2 संभव हमारे परिणाम है। उसी तरह से अगर हम किसी पासे को रोल करते हैं, है ना, फेंकते हैं, तो अब हमें क्या क्या आ सकता है, क्या क्या मिल सकता है। आप देख सकते हैं हमें मिल सकता है 1 या फिर 2 या फिर 3 या फिर 4 या फिर 5 या फिर 6, यही मिल सकता है। तो ये सब क्या कहलाता है, हमारे आउटकम्स होते हैं। जो भी मिलेगा, जो भी रिजल्ट हमें मिलेगा, है ना, एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट करने के बाद, उन सबको हम क्या कहेंगे, आपका आउटकम्स कहेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 आउटकम्स है, यहाँ पर 6 आउटकम्स है। ठीक है, अलग अलग एक्सपेरिमेंट किया गया है। तो अब आपने आउटकम्स समझ लिया कि आपका हमारा जो है हम जब कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो जो जो भी हमारा रिजल्ट मिल सकता है वो सब क्या कहलाता है, हमारा आउटकम्स कहलाते हैं। अब दूसरी बात है कि हमारा सैंपल स्पेस क्या है। सैंपल स्पेस को हम लोग हिंदी में आपको प्रतिदर्श समष्टि कहते हैं, प्रतिदर्श समष्टि। तो हिंदी थोड़ा सा हार्ड है, आपका सिंपल में आपका हमारा सैंपल स्पेस ही है, तो आप सैंपल स्पेस ही समझिए। तो देखिएगा सैंपल स्पेस क्या है, जो भी हमें आउटकम्स मिलता है वो सबके सेट को हम क्या बोलते हैं, हमारा सैंपल स्पेस बोलते हैं। तो जो अगर एक सिक्के को हमने एक बार उछाला तो हमारा जो जो भी पॉसिबल आउटकम्स हो गए उसके सेट को क्या बोलते हैं हम लोग, सैंपल स्पेस। यानी कि आपका प्रतिदर्श समष्टि कहा जाता है हिंदी में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमने एक रो जो है, एक जो है डाई को रोल किया है, तो ये हमारे आउटकम्स आ सकते हैं। तो इसके सेट को क्या कहेंगे, हमारा सैंपल स्पेस। जो भी हमारा सबका जो आ सकता है उसका सेट, तो सेट मतलब होता है समुच्चय। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि प्रोबेबिलिटी को अगर अच्छे से समझना है, जानना है, तो आपको जो है सेट थ्योरी, उसके बाद आपका बाइनोमियल थ्योरम, उसके बाद परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, और उसके बाद स्टैटिक्स, ये सब का अच्छा से आपको जो है नॉलेज होना चाहिए। यहाँ पर जो हम लोग प्रोबेबिलिटी जो हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर सेट थ्योरी का भी इस्तेमाल होगा, बाइनोमियल थ्योरम का भी इस्तेमाल होगा आगे 12th में। उसके बाद आपका स्टैटिक्स का भी इस्तेमाल होगा, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का भी इस्तेमाल होगा। ठीक है, इस तरह से आपको ध्यान देना है। तो जो भी हमारा हमने जो रैंडम एक्सपेरिमेंट किया उसका जितना भी आउटकम्स आ सकते हैं उसके सेट को क्या कहते हैं, सैंपल स्पेस कहते हैं, यानी कि प्रतिदर्श समष्टि कहते हैं। ठीक है, ये चीज 2 आपको क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं कि आपका अगर हमारा एक सिक्के को 2 बार हम फेंकेंगे तो क्या हमारा आउटकम्स हो सकते हैं और सैंपल स्पेस क्या होगा, ये आप आसानी से लिख सकते हैं। इसको मैंने पीछे वीडियो में भी बताया है, वीडियो लेक्चर नंबर 2 में। तो अब एक सिक्के को 2 बार फेंका जाता है या 2 सिक्के को
एक साथ फेंका जाता है, तो उसका हमारा सैंपल स्पेस क्या होगा, है ना। कौन कौन से आउटकम हो सकते हैं आप आसानी से लिख सकते हैं। तो देखिएगा एक सिक्के को जब हम 2 बार फेंकेंगे तो सैंपल स्पेस क्या होगा आपका हमारा, दोनों सिक्के पे हेड हो सकता है, पहला सिक्का पे हेड हो, दूसरा सिक्का पे टेल हो, फिर पहले पे टेल हो, दूसरा पे हेड हो, या फिर दोनों पे हमारा टेल आ जाए। तो यही है हमारा प्रतिदर्श समष्टि यानी सैंपल स्पेस। और कितने आउटकम्स है आपके, हमारे नंबर ऑफ आउटकम्स है आपके हो सकते हैं 4, 1 2 3 4। तो सैंपल स्पेस पूरा हमारा, इसमें हमारे 4 एलिमेंट्स। तो प्रत्येक जो हमारा पॉइंट्स होता है एलिमेंट में, जो कि हम लोग सेट थ्योरी में क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स बोलते हैं। तो जब हम प्रोबेबिलिटी बोलेंगे तो इस सभी एलिमेंट्स को क्या बोलेंगे, सैंपल पॉइंट। क्या बोलेंगे, सैंपल पॉइंट। याद रखिएगा इस सबको बोलेंगे हम सैंपल पॉइंट, है ना। तो जो भी एलिमेंट है हमारे प्रोबेबिलिटी में जितने भी है उसको हम लोग बोलते हैं सैंपल पॉइंट। ठीक है, तो चलिए ये सब चीजें आपने समझ लिया कि आपका हमारे आउटकम्स क्या हैं, ठीक है, यानी कि परिणाम क्या है, और उसके बाद हमारा सैंपल स्पेस क्या है। तो सैंपल स्पेस को हम लोग क्या से डिनोट करते हैं, आपका हमारा एस से डिनोट करते हैं। सैंपल स्पेस को हम लोग कैपिटल एस से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो चलिए अब देखिए बढ़ते हैं आपके हमारा इवेंट की तरफ, यानी कि घटना है, घटना देखेंगे क्या होता है। तो देखिएगा इवेंट क्या है आपका हमारा, इवेंट यानी कि घटना। तो देखिए जितना भी हमारा आपके आउटकम्स, जितना भी हमारा जो सैंपल स्पेस आपको दिखाई दे रहा है, ये एक सैंपल स्पेस है, एक आपके हमारे रैंडम एक्सपेरिमेंट का, ये दूसरा एक्सपेरिमेंट का हमारा जो है रैंडम एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस मैंने यहाँ लिखा है। तो जितने भी इसके हमारे ये होंगे सबसेट, है ना, आपके हमारे सैंपल स्पेस का जो भी सबसेट होगा वो सब क्या कहलाएगा, हमारा आपका जो है इवेंट कहलाएगा, है ना। अगर हेड इस सैंपल स्पेस में अगर कहें एक हमारा इवेंट हो रहा है हेड आने का, तो मान लेते हैं एक ए से हमारा जो है हमने डिनोट किया, तो हेड आने का है क्या है, एच हो गया, है ना। एक हेड के लिए देखेंगे, है ना, या फिर एक टेल के लिए देखेंगे तो ये एक दूसरा इवेंट हो गया। तो ये सब क्या है आपका हमारा जो है सबसेट है, किसका सबसेट है, ये हमारा सैंपल स्पेस का, ठीक है। उसी तरह से अगर हम देखेंगे कि यहाँ पर इस सैंपल स्पेस में एग्जैक्टली 2 हेड आने का क्या है, तो यहाँ पर आप इसको हम लोग जो है एक इवेंट सी से लिख रहे हैं। तो ये यहाँ पर देख रहे हैं 2 इवेंट हमारा जो है एग्जैक्टली 2 हेड आ रहा है यहाँ पर। तो ये भी क्या है हमारा इसका सैंपल स्पेस का क्या एक सबसेट है, यानी कि उपसमुच्चय है। तो जो भी हमारा सबसेट हैगा उसका जो भी पॉसिबल हमारा आपका हमारा सबसेट होगा, है ना, वो सब क्या है, वो सबसेट क्या कहलाएगा, हमारा इवेंट कहलाएगा, यानी कि घटना कहलाएगा। ठीक है, तो आपको सबसेट लिखना भी आता है, आप देखे हैं जो है सेट थ्योरी मैंने आपको पढ़ाया है, तो कैसे आप सेट जो है सबसेट लिखेंगे किसी भी सेट का, तो आपको आता है अच्छे से। तो इस तरह से जो भी हमारा पॉसिबल आउटकम्स है उसका जितना भी आपका सबसेट होगा क्या कहलाएगा, हमारा इवेंट कहलाएगा। ठीक है, तो चलिए अब आपने इस सब चीजों को समझ लिया कि इवेंट क्या है आपका, उसके बाद आपका आउटकम्स क्या है, सैंपल स्पेस क्या है, और इस चीज को मैंने यहाँ पर आपको नोट्स के लिए लिख भी दिया है, तो आप इसका जो है स्क्रीनशॉट लेके नोट्स भी बना सकते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं आपका हमारा, देखते हैं ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट क्या कहलाता है, किसी घटना के घटित होना जो है क्या कहलाता है उसको देखते हैं, और उसके बाद देखेंगे टाइप्स ऑफ इवेंट्स। ठीक है, चलिए देखते हैं। ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट, एक घटना का घटित होना क्या कहलाता है उसको समझिए। देखिए हम लोग रैंडम एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं, तो जो हमें जो है पॉसिबल्स आउटकम्स मिलते हैं। घटना क्या होती है मैंने अभी आपको बताया। तो देखिए अगर हमने कोई एक एक्सपेरिमेंट किया, रैंडम एक्सपेरिमेंट किया, एक डाई को हमने रोल किया, तो उसमें हमें जो है चाहिए वो क्या चाहिए, हमारा 4 से कम नंबर चाहिए, है ना, जो भी है 4 से कम नंबर चाहिए। तो ये क्या हो गई, हमारी घटना हो गई। अब देखिए 4 से कम हमें चाहिए तो क्या क्या मिल सकता है, और ये जो है घटना हम इसको ई से मान लेते हैं, ये ई से हमने इस जो है घटना को ई से डिनोट किया। तो 4 से कम हो गया तो हमारा क्या आएगा, हमारा 1 आ सकता है, पहला में अगर मान लेते 1 आ गया तो ठीक है, तो 4 से कम हो गया 1। उसके बाद हमारा जो है 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, ठीक है। तो ये सब क्या है आपका हमारा जो है, जब हमारा एक भी आ जाए, अगर मान लेते हमने 1 रखा, 1 भी आ जाए,
तो ठीक है, तो ये भी हमारा क्या होगा, इनमें से कोई एक नंबर आ जाए तो अभी हम कहेंगे कि ये जो है घटना हमारी जो है घटित हो रही है, यानी कि ऑकर्ड हो रही है। इसको बोलते हैं ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट। ठीक है, तो इस तरह से ऑकरेंस ऑफ इवेंट है कि अगर हमने जो है एक एग्जांपल से मैंने आपको यहाँ समझाया कि जब एक डाई को फेंकेंगे और मान लेते हैं कि उसमें हमने एक चाहिए एक इवेंट कि हमें 4 से कम नंबर चाहिए, लेस देन 4 नंबर होना चाहिए, तो इसमें क्या होगा 1 2 3, इसमें कोई भी अगर घटना घट जाए, अगर एक भी हो जाए आ जाए पहला में, तब पर भी हम कहेंगे कि जो है घटना घटित हो गई। घटना क्या है, घटित हो गई मतलब ऑकर्ड हो गई। ठीक है, ऐसे तो आपका 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी हो गया आ सकता है। ठीक है, इस तरह से हमारा कोई भी होगा तो हम कह सकते हैं कि जो है घटना क्या होगी, घटित होगी, ऑकर्ड हो गई। ठीक है, तो अब देखिए इसी चीज को मैंने यहां पर लिखा हुआ है, ये आपको इस चीज को मैंने जो समझाया है कि द इवेंट ई ऑफ ए सैंपल स्पेस ए, है ना, कोई भी इवेंट ई है जो कि हमारा सैंपल स्पेस एस में है, इज सेड टू बी हैव ऑकर्ड। कब ऑकर्ड कहा जाता है, इफ द आउटकम्स ओमेगा, है ना, यहाँ पर हमने आउटकम्स कोई भी संख्या है जिसको आप हम 1 को भी ले सकते हैं, 2 को भी मान लेते हैं, 2 को ओमेगा रख रहे हैं, तो यही लिखा गया कि इफ द आउटकम्स ओमेगा, ओमेगा जो है जनरल फॉर्म लिखा गया ऑफ द एक्सपेरिमेंट इज सच दैट ओमेगा इज द एलिमेंट ऑफ इवेंट। यहाँ देख सकते हैं 2 इज द एलिमेंट ऑफ क्या है, आपका हमारा जो है इवेंट है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सच दैट ओमेगा इज द एलिमेंट ऑफ इवेंट। कब कहा जाएगा, जो ओमेगा होगा वो हमारा इवेंट का क्या होगा, एलिमेंट होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि क्या है, हमारा जो है कोई भी इवेंट हमारा ऑकर्ड हुआ है। उसके बाद आप देख सकते हैं इफ द आउटकम्स ओमेगा इज सच दैट ओमेगा डज नॉट बिलोंग्स टू इवेंट, है ना, वी से दैट द इवेंट ई हैज नॉट अकर्ड। अगर ओमेगा जो है, अगर हमने जो भी आउटकम्स लिया, अगर वो हमारे इवेंट जो है हमारा जो है ई से बिलोंग नहीं करता है ना, ई का सदस्य नहीं होता है, तब हम कहेंगे कि घटना नहीं घटी है। जैसे कि अगर हमें जो है लेस देन 4 लेना था, अगर हम इसमें कहें कि 5 है, 5 आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा 5 जो है इसका तो सदस्य नहीं है, 5 इज नॉट एलिमेंट ऑफ सेट ई या इवेंट ई। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो ये हमारा जो है इवेंट क्या हो गया, ऑकर्ड नहीं हुआ, है ना। एक पासा फेंकेंगे तो हमें क्या चाहिए, उसमें से हमने एक इवेंट निकाल लिया कि हमें 4 से कम ही नंबर चाहिए, तो 4 से कम नंबर तो यही हो सकता है 1 2 3। लेकिन अगर हम 5 आएगा तो 5 हम कहेंगे कि जो है 5 जो हम देखेंगे कि इस इवेंट का हमारा क्या है कि हमारा सदस्य नहीं है, एलिमेंट नहीं है, तब हम कहेंगे कि जो है हमारा घटना जो है घटित नहीं हुआ है। ठीक है, जो हमें इवेंट चाहिए 4 से कम, उसमें 5 नहीं है, देख सकते हैं। तो इस तरह से हमारा जो है किसी घटना का घटना या नहीं होना आपका हमारा होता है। तो इस तरह से मैंने आपको एग्जाम्पल से यहाँ पर समझाया है। तो अगर आपका जो है अलग अलग हमारा इवेंट होता है, उसमें आपने कोई भी चीज आप देख रहे हैं, है ना, तो उसमें घटना घटित हुई है कि नहीं घटित हुई है आप जान सकते हैं, यही बेस है। ठीक है, हर चीज में यही बेस है, तो इसी तरह से आपको समझ लेना है। ठीक है, तो चलिए अब आपने किसी घटना का जो है ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट समझ लिया है। अब बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ इवेंट। अलग अलग तरह का इवेंट होता है ना, अलग अलग तरह की घटनाएं होती है, उसके बारे में अब आपको जानना है, समझना है एक एक करके। तो चलिए देखिए, टाइप्स ऑफ इवेंट्स यानी कि घटनाओं के प्रकार। स्टूडेंट्स, जो भी हमारा इवेंट्स होता है उसमें हमारा अलग अलग एलिमेंट होता है, तो उसी एलिमेंट के आधार पर जो है हमारा अलग अलग जो है आपका हमारा इवेंट्स होते हैं, यानी कि वेरियस टाइप्स ऑफ हमारे जो है इवेंट होते हैं। तो उन्हीं सभी इवेंट को मैं आपको एक एक करके जो है यहाँ पर जो है बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। देखिएगा, सबसे पहले जो हमारा इवेंट है वो है आपका हमारा इम्पॉसिबल एंड श्योर इवेंट, है ना। तो इम्पॉसिबल मतलब कि जो बिल्कुल ही नहीं हो सकता है, बिल्कुल अनिश्चित है इम्पॉसिबल, और श्योर इवेंट, श्योर मतलब है कि पक्का आपका होगा, पॉसिबल एकदम होगा 100%। तो यह है इम्पॉसिबल एंड श्योर इवेंट। इसके बारे में आप समझ लीजिए, हिंदी में आप देख सकते हैं कि इम्पॉसिबल मतलब असंभव और श्योर मतलब निश्चित। तो असंभव एवं निश्चित घटनाएं क्या है, तो जब मैं आपको बता रहा हूं कि जब हम लोग कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो मान लेते हैं कि एक हमने डाई को रोल किया,
तो डाई का रोल किया तो जो है हमारा उसमें हमारा सैंपल स्पेस में क्या क्या एलिमेंट हो सकते हैं ये आपको पता है। 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है और ये 6 हो सकता है। तो अगर हम इसमें एक इवेंट खोजें कि हमें 7 चाहिए, है ना, या 7 का मल्टीपल चाहिए, तो 7 का मल्टीपल का अगर हम इवेंट ई लेते हैं तो इसमें अगर हम इसका अगर कोई सबसेट लिखना चाहें तो कोई भी एलिमेंट आएगा? आप देख सकते हैं नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर एक 1 से लेकर 6 तक है एलिमेंट, है ना। तो 7 का कोई भी नंबर अगर मल्टीपल लेते हैं 7 का या 7 ही लेते हैं तो यहाँ पर हमारा नहीं को इसमें हम कोई भी एलिमेंट को नहीं लिख सकते हैं, है ना। तो इस तरह से जो है ये हमारा क्या है, आपका हमारा एम्प्टी सेट है। तो एम्प्टी सेट को इस तरह से लिख सकते हैं या इस तरह से लिख सकते हैं, है ना। तो इसमें हमारा कोई भी एलिमेंट आप हम इनलिस्ट नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह का जो हमारा घटना होगा, है ना, जिसमें हमारा कोई भी एलिमेंट हम इनलिस्ट नहीं कर सकते, नहीं लिख सकते हैं, उस तरह को क्या कहेंगे, इम्पॉसिबल इवेंट कर सकते हैं, यानी कि एकदम से नहीं होगी। तो जो है हमारा ये जो आपका एम्प्टी सेट है ना, इसको हम लोग बोलते हैं एम्प्टी सेट, है ना। एम्प्टी सेट को ही क्या बोलते हैं, आपका हमारा इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं, ठीक है। और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जो है इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है, हमारा 0 होता है, ठीक है। आप 10th में भी पढ़े होंगे। तो चलिए इम्पॉसिबल इवेंट आपने समझ लीजिए कि वैसा इवेंट जिसमें कोई भी एलिमेंट हमारा कंटेंट ना हो, ठीक है, जिसको हम लोग एम्प्टी सेट भी बोलते हैं। तो यही है हमारा जो है किसी घटना में अगर हमारा कोई भी एलिमेंट नहीं आ रहा है तो यही है हमारा एम्प्टी सेट, और उसी को हम बोलेंगे इम्पॉसिबल इवेंट, और उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, आपका हमारा 0 होगी, ठीक है। अब देखिए दूसरा बात है कि आपका हमारा जो है श्योर इवेंट यानी कि निश्चित घटना क्या होगी। तो जब हम एक डाई को रोल करते हैं, तो एक डाई को रोल करते हैं और हमें डाई को रोल करते हैं और हमें चाहिए आपका ऑड नंबर भी और इवन नंबर भी, दोनों चाहिए, ऑड और इवन दोनों नंबर। तो इसमें हम जब सैंपल स्पेस लिखेंगे तो क्या आएगा, हमारा ऑड नंबर क्या आता है, आपका 1, 3 और ये 5 ऑड नंबर आ गया, और इवन भी चाहिए। तो इवन में क्या होता है 2, 4 और ये 6। तो देखिएगा 1 से लेके आपका 6 तक सभी नंबर आ गए इसमें, तो पूरा हमारा सैंपल स्पेस आ गया। तो पूरा सैंपल स्पेस को ही क्या बोलते हैं, हमारा आपका श्योर इवेंट बोलते हैं। जब हमारा कोई ऐसा हम चाहिए जैसे कि हमें पूरा ऑड और इवन नंबर दोनों चाहिए, तो पूरा हमारा सैंपल स्पेस हमने लिख लिया, तो ये पूरा सैंपल स्पेस क्या हो गया, हमारा श्योर इवेंट हो गया। तो ये है हमारा पूरा श्योर इवेंट, जिसको हमारा पूरा सैंपल स्पेस है। पूरा सैंपल स्पेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, आपका श्योर इवेंट बोलते हैं। यानी सैंपल स्पेस का जो भी हमारा पूरा सेट है ना, सैंपल स्पेस का पूरा जो सेट है वो क्या होगा, हमारा श्योर इवेंट कहलाएगा। और श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, आपका हमारा 1 होती है, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, है ना, श्योर इवेंट, और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट, है ना, नॉट इवेंट के ऊपर में हम लोग बार लिखते हैं, है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट क्या होगा, आपका हमारा इसका सम 1 हो जाएगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो कि श्योर इवेंट है उसका हमारा 1 होता है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट उसका 0 होता है। 1 + 0 करेंगे तो क्या आएगा, आपका 1। तो इस तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट जो है हमारा वो क्या होगा, उसका सम क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। तो ये भी हम लोग आप जो है 10th क्लास में पढ़े होंगे। तो चलिए आपने जो है इम्पॉसिबल इवेंट समझ लिया कि जो 5 सेट है उसको हम लोग इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं, और जो हमारा सैंपल स्पेस है उसका जो सेट है उसको हम लोग श्योर इवेंट बोलते हैं। तो सेट थ्योरी से आपको इसको समझना है, सेट थ्योरी से आपको अब इस चीज के बारे में समझना और जानना है। तो चलिए पहला आपने जो है इवेंट के बारे में समझ लिया कि जब हमारा जो है सेट में कोई भी इवेंट नहीं आ रहा है तो उसको हम लोग इम्पॉसिबल इवेंट बोलेंगे, और जब पूरा हमारा जो है हम हमारा सैंपल स्पेस आ गया, हमारा जो चाहिए इवेंट पूरा उसमें सैंपल स्पेस के सारे नंबर आ गए, तो क्या हो गया, हमारा श्योर इवेंट हो गया। अब बढ़ते हैं आगे, जो दूसरा हमारा टाइप्स ऑफ इवेंट है उसको देखेंगे, ठीक है। इसी तरह से आप एक एक करके आप समझ सकते हैं और जान सकते हैं। तो दूसरा आपका हमारा इवेंट है आपका सिंपल इवेंट, यानी कि साधारण घटना। तो इसमें देखिए सिंपल इवेंट किसको बोलते हैं, तो जब हम लोग कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर लेते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट, मान लेते हैं हम लोग 2 कॉइन को क्या किया, टॉस किया। तो जब 2 कॉइन को टॉस किया तो हमारा पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या हो सकता है, आपका हमारा पॉसिबल आउटकम हो सकता है दोनों पॉइंट पे हेड आ सकता है, या फिर पहला कॉइन पे हेड आए दूसरा पे टेल आए, या फिर पहला पे टेल आ जाए दूसरा पे हेड आए, या दोनों पे टेल टेल आए, ये हो सकता है पॉसिबल आउटकम्स।
तो अगर इसमें हम देख सकते हैं कि इसमें हमारा 4 अलग अलग इवेंट हो सकता है। पहला इवेंट है आपका हमारा दोनों पे अगर हेड आए एग्जैक्टली तो ये लिख सकते हैं। दूसरा इवेंट हो गया आपका हमारा एक पे हेड आए, दूसरा पे हमारा टेल आए, तो ये हो सकता है। तीसरा इवेंट हो पहला पे आपका हमारा टेल आए और दूसरा पे हेड आए, तो ये हो सकता है। और चौथा इवेंट हो गया कि दोनों पे टेल आए, इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस सैंपल स्पेस के क्रॉसपोंडिंग में हमारा 4 अलग अलग क्या हो गया आपके हमारे इवेंट्स हो गए। तो सारे इवेंट्स में आप देख सकते हैं कि हमारा सब में क्या एक ही सैंपल पॉइंट, सब में क्या एक ही सैंपल पॉइंट है, यहाँ भी एक ही सैंपल पॉइंट है। सबको हम सैंपल पॉइंट बोलते हैं, आपको पता है। सारे एलिमेंट को क्या बोलते हैं, सैंपल पॉइंट बोलते हैं। सब में हमारा एक ही सैंपल पॉइंट है सारे इवेंट में। इवेंट 1, इवेंट 2, इवेंट 3, इवेंट 4 सब में क्या है हमारा एक ही सैंपल पॉइंट है। तो जब ऐसा इवेंट जिसमें केवल एक ही आपका हमारा सैंपल पॉइंट हो, आपका हमारा सैंपल स्पेस का, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल इवेंट बोलते हैं या फिर एलिमेंट्री जो है इवेंट बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये सारी जो है हमारा सिंपल इवेंट है, सारी जो है आपका इवेंट क्या है हमारा सिंपल इवेंट है। सब में हमारा एक ही सैंपल पॉइंट है। तो काफी सिंपल है, नाम से भी आप समझ सकते हैं। और यहाँ पर मैंने यहाँ पर इसका डेफिनेशन भी आपका यही लिखा है कि इफ एन इवेंट ई हैज वन सैंपल पॉइंट ऑफ ए सैंपल स्पेस इट इज कॉल्ड सिंपल और ए एलिमेंट्री इवेंट। तो देखिए हमारा सैंपल स्पेस ये है और सैंपल स्पेस में सारे इवेंट में सब में क्या है हमारा एक ही क्या है सैंपल पॉइंट है सब में सारे इवेंट में। तो इस सबको क्या बोलेंगे हम, सिंपल इवेंट बोलेंगे, यानी कि साधारण घटना। तो चलिए साधारण घटना तो आपको समझ गया है, यानी कि सिंपल इवेंट समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं दूसरा तीसरा इवेंट जो कि हमारा कंपाउंड इवेंट है, उसके बारे में देखते हैं कंपाउंड इवेंट क्या है। तो सिंपल इवेंट यानी कि सरल घटना के बाद मैं आपको अब बता रहा हूं कंपाउंड इवेंट यानी कि मिश्र घटना क्या होता है। तो इसमें जो हम कोई भी अगर रैंडम एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं, तो अगर उसका हम लोग उसमें कोई हम लोग इवेंट लिखते हैं जिसमें एक से ज्यादा हमारा सैंपल पॉइंट्स होता है, तो उस तरह के इवेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका कंपाउंड इवेंट बोलते हैं, यानी कि मिश्रित घटना बोलते हैं। तो चलिए इस चीज को मैं आपको जो है एग्जाम्पल से जो समझा दूं कि मैं आपको क्या कर रहा हूँ। तो देखिए अगर हमने कोई एक्सपेरिमेंट किया, एक पॉइंट को हमने 3 बार टॉस किया या 3 पॉइंट को एक साथ टॉस किया, तो हमारा जो है सैंपल स्पेस क्या होगा, सैंपल स्पेस में कौन कौन से पॉइंट हो गए आपको मैंने लिखने सिखाया है। तो देखिए जब 2 बार आप एक सिक्के को 2 बार फेंकेंगे तो क्या क्या आ सकता है, दोनों पे हेड आ सकता है। पहला पे हेड आ जाए दूसरा पे टेल, या पहला पे टेल आ जाए दूसरा पे हेड, या दोनों पे आपका टेल टेल आ जाए। ये 2 बार के लिए है ना। और तीसरा बार के लिए हमारा यहाँ लिख देते हैं हेड और टेल। तो ठीक है, हेड के साथ सबको ले लेंगे, फिर टेल के साथ सबको लिखेंगे। तो 3 बार हम जो कॉइन टॉस किए हैं उसका हमारा जो है पॉसिबल आउटकम्स हमको मिल जाएगा। तो देखिएगा ये हो जाएगा हेड हेड हेड, तीनों सिक्का पे हेड हो जाए, फिर हेड टेल आपका हेड, फिर टेल हेड हेड, और फिर टेल टेल हेड। तो हेड के साथ हमने सबको ले लिया, फिर टेल के साथ सबको लेंगे, तो हो जाएगा आपका हेड हेड टेल हेड टेल टेल, फिर टेल हेड टेल, और फिर टेल टेल टेल। ठीक है, तो ये हमारा सैंपल स्पेस हो गया, एक सिक्के को हमने 3 बार फेंका। अब इसमें हमने पहला इवेंट जो है ई देखा, तो उसमें हमने खोजा कि एग्जैक्टली 1 हेड आए। एग्जैक्टली 1 हेड आए कहाँ पर, एग्जैक्टली 1 हेड आए तो इसमें हमारा जो इस इवेंट में कौन कौन सा हमारा हो लिख सकते हैं, जहां पर एक हेड है। एग्जैक्टली 1 हेड कहाँ कहाँ है आपका, यहाँ पर है, ये है, ये है, तो इस सबको लिख सकते हैं। तो देखिएगा एग्जैक्टली 1 हेड आएगा तो हम कौन कौन सा एलिमेंट इसमें लिस्ट कर सकते हैं, टेल टेल हेड, उसके बाद टेल टेल, और फिर टेल हेड टेल। इसमें एग्जैक्टली 1 हेड है इस इवेंट में। उसके बाद आप देख सकते हैं कि चाहिए हमें दूसरा इवेंट एटलीस्ट 1 हेड अपीयर, आपका हमारा एटलीस्ट 1 हेड अपीयर। तो देखिए एटलीस्ट 1 मतलब क्या होता है आपका हमारा, इसमें हमने इवेंट एफ लिखा जिसमें एटलीस्ट 1 चाहिए। तो एटलीस्ट 1 में यहाँ पर आप देख सकते हैं ज्यादा से ज्यादा 3 हेड आ सकता है। तो एटलीस्ट 1 कहने का मतलब है या तो हम आपका 1 या फिर 2 या फिर आपका 3। एटलीस्ट 1 कहने का मतलब है यहाँ सब 3 आएगा, 1 2 और 3, 1
वहां जहां 1 भी हेड है, यहाँ 2 भी है और 3 है, उसको गिनेंगे। हेड में आएगा तो क्या आएगा, एटलीस्ट 1 हेड में, या आपका यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ पर 3 हेड है तो इसको भी गिनना है, तो ये हो गया, ये आ सकता है एटलीस्ट 1 हेड। फिर एटलीस्ट 1 हो गया, 2 हेड वाला भी लिखना है तो इसको भी लिखेंगे यहाँ पर टेल हेड हेड, है ना। उसके बाद आपका 1 वाला भी लिखना है, टेल टेल हेड। उसके बाद आपका हेड हेड टेल हेड टेल 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 हेड टेल, ये सब लिखेंगे। यानी एटलीस्ट 1 हेड कहने का मतलब 1 हेड आए या फिर 2 हेड आए या 3 हेड, सबको लिखना है, तो ये सब लिख सकते हैं। उसके बाद एक और इवेंट हम देखते हैं, आपका दूसरा इवेंट जी लेते हैं एटमोस्ट, तो हम लोग जी वाला लेते हैं एटमोस्ट 1 हेड। तो एटमोस्ट 1 हेड का मतलब है आपका 0 या फिर आपका 1 हेड, ये देखना है। एटमोस्ट 1 का मतलब ये होता है, तो 0 या 1 हेड हम देखेंगे। तो 0 कहाँ है आपका, हमारा इसमें हमारा है 0 हेड, तो 0 ले लेंगे, ये लिखेंगे, इसमें कोई भी हेड नहीं है। और 1 हेड कहाँ है, 1 हेड में आप देख सकते हैं कि 1 हेड आपका हमारा जहां पर होगा उसको लिखना है, ये और ये, इन सबको लिखना है। तो ये हो जाएगा आपका हमारा 1 हेड, यहाँ भी लिखे हैं, तो ये जो होगा आपका टेल टेल हेड और हेड टेल टेल और टेल हेड टेल, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जी इवेंट। तो अब सब इवेंट को आप देखिए, इवेंट ई, ऐप और जी को देखिए। इवेंट ई में आप देखिएगा एक से पहला एक सैंपल पॉइंट है, दूसरा है, ये तीसरा है। तो एक से अधिक सैंपल पॉइंट जिस आपके हमारे इवेंट में आते हैं, और ये सब इवेंट ई क्या है, हमारा इस सैंपल स्पेस का क्या एक सबसेट है, आप देख सकते हैं। तो ये सब क्या है, इवेंट ई जो है आपका हमारा एक जो है कंपाउंड इवेंट है। इवेंट एफ भी हमारा एक कंपाउंड इवेंट है, और इवेंट आपका जी भी एक कंपाउंड इवेंट है, क्योंकि इसमें एक से ज्यादा क्या है हमारा सैंपल पॉइंट है, 1 2 3 4, यहाँ 4 सैंपल पॉइंट है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो है आपका हमारा जो है कंपाउंड इवेंट क्या होता है। तो ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं ये सभी चीजें हैं, आपको मैंने समझा दिया है। सैंपल जो है सिंपल इवेंट क्या है, सिंपल इवेंट आपका हमारा सरल जो है घटना, और कंपाउंड इवेंट यानी मिश्र घटना क्या है। सिंपल इवेंट में आपका कोई एक सैंपल पॉइंट हो, है ना, केवल एक सैंपल पॉइंट हो, और कंपाउंड इवेंट में एक से ज्यादा हमारा सैंपल पॉइंट। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, दोनों कंपेयर कर सकते हैं, दोनों एक दूसरे के ऊपर आपका हमारा डिपेंडेंट समझ सकते हैं। तो चलिए अब आप देखेंगे 1 से लेकर 3 तक आपको मैंने इवेंट टाइप्स ऑफ इवेंट बताया है। अब यहाँ पर मैं बात करता हूँ थोड़ा सा अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स, यानी कि अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स क्या, उसको मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा, देखिएगा। अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स यानी कि घटनाओं का बीजगणित। स्टूडेंट्स, सेट थ्योरी मैंने आपको जो है पढ़ाई हुई है, तो सेट थ्योरी में मैं आपको दो सेट का जो है यूनियन किस तरह से निकालते हैं ये आपको बताया हुआ है, यानी कि दो सेट्स को हम किस तरह से कंबाइन कर सकते हैं। दोनों सेट का हम यूनियन निकाल कर दोनों सेट का क्या करते हैं, कंबाइन कर सकते हैं। तो यूनियन कैसे निकालते हैं, दोनों सेट में जो भी एलिमेंट है उसको हम लोग जो है एक करके हम लिख देते हैं आपके, हमारा जिससे हमारा एक नया सेट मिलता है। तो दोनों सेट का हम एलिमेंट को है लिख देते हैं एक सेट में, जिससे हमारा एक नया सेट मिल जाता है, दोनों का हमारा क्या बोलता है, यूनियन मिल जाता है। और जो एलिमेंट दोनों में कॉमन होता है उसको हम लोग एक बार लिखते हैं सेट में, तो दो सेट का यूनियन हमें मिल जाता है। तो जो हमें एक नया सेट मिलता है जो कि हमारा आप उसका जो है ए यूनियन बी कहलाता है नया सेट। उसी तरह से मैंने आपको दो सेट का जो है इंटरसेक्शन बताया, यानी कि दोनों सेट में हमारा क्या क्या कॉमन है। तो दोनों सेट में हम जो कॉमन होता है उसको निकाल के जो है एक अलग सेट में हम लिख देते हैं। तो जो हमारा एक अलग सेट आएगा दोनों सेट में जो कॉमन है, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी कहलाएगा। उसके बाद दो सेट का हम डिफरेंस आपको बताए थे कैसे निकालना है ना। उसके बाद आपका हमारा हम किसी सेट का जो है कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको बताया था। तो ठीक इसी तरह से जो है जैसा कि सेट हमने सेट में आपको बताया, ठीक इसी तरह से हम लोग अलग अलग जो है घटनाओं को क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे, है ना, यानी कि उसका यूनियन निकालेंगे।
उसके बाद उसमें जो कॉमन है उसका इंटरसेक्शन भी निकालेंगे, उसका जो है डिफरेंस भी निकालेंगे और उसका क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट भी निकालेंगे। तो यहाँ पर हमें इवेंट्स का, अलग अलग इवेंट्स का क्या करना है, यूनियन करना है, इंटरसेक्शन करना है ना, उसका कॉम्प्लीमेंट करना है और उसका डिफरेंस भी देखना है। तो एकदम सेट थ्योरी के जैसा ही यहाँ पर है, यूज होगा। तो चलिए सबसे पहले जो हमारा अलजेब्रा ऑफ जो है आपका इवेंट्स है उसको पहले देखते हैं। सबसे पहला जो अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स है आपका हमारा कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट आप जानते हैं सेट थ्योरी में बताया गया, तो उसी तरह से यहाँ पर भी है। देखिए कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या करता है, अगर कोई घटना हमारा, मान लेते हैं कोई घटना हमारा ए है, वो घटित हो रही है, तो उसके क्रॉसपॉन्डिंग्स में एक ऐसा भी घटना होगा कि जो कि नहीं घटित होगी, है ना। तो उसको हम क्या बोलते हैं, अगर कोई घटना ए है जो कि घटित हो रही है, अब उसका हमारा नहीं घटने का है, उसको हम अगर हम दिखाते हैं इस तरह से, आपका ए डैश है, तो इसको हम लोग बोलेंगे आपका घटना ए का कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। ये हमारा घटना कोई ए है, घटा हमारा सैंपल स्पेस में से, और ये घटना का नहीं घटने की घटना हो गई आपका हमारा ए डैश। तो ए डैश क्या है, हमारा कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। ठीक है, तो इस तरह से मैंने यहाँ पर आपको यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट जो है पूरक घटना, इसको हिंदी में कहते हैं, इसका डेफिनेशन लिखा है, फॉर एवरी इवेंट ए देयर क्रॉसपॉन्ड्स अनदर इवेंट ए डैश। हर एक घटना ए के लिए एक हमारा और एक घटना होगी ए डैश, है ना। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉल द कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट टू ए। एक हमारा कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट होगा, और इसको हम लोग इट इज कॉल्ड द इवेंट नॉट ए, है ना। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ए डैश को नॉट इवेंट ए बोलेंगे, है ना, इवेंट नॉट ए। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको दिखाते हैं, इस तरह से एक के ऊपर डैश। ठीक है, अब जैसे कि आप उदाहरण से समझ लीजिए कि हमारा कोई एक कॉइन को हमने 3 बार फेंका है और उसका कुछ हमने इवेंट लिया, उसमें हमने देखा यहाँ पर इवेंट लिखा है, ये जो इवेंट ए है वो क्या है, ओनली 1 टेल अपीयर का हमने लिख लिया इवेंट ए। जब हम एक जो है सिक्के को 3 बार फेंकेंगे तो क्या क्या आउटकम आ सकता है मैंने आपको बताया है। तो उससे मैंने एक इवेंट लिया जो कि क्या है, इवेंट मैंने क्या लिया, केवल एक टेल का। तो देखिए यहाँ भी एक टेल है, यहाँ भी एक टेल है, यहाँ भी एक टेल है, ये हमारा हो गया एक इवेंट। अब हमें देखना है कि अगर हम देखना चाहें इसमें कि हमारा हेड टेल टेल, तो हेड टेल टेल क्या होगा हमारा, इसमें जो है इसका हेड टेल टेल जो है हम देख रहे हैं कि सेट ए का हमारा क्या है, सबसेट नहीं है, क्योंकि हेड टेल टेल इसमें नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 बार टेल आया है, तो हेड टेल टेल क्या हो गया आपका, हमारा घटना घटित नहीं हो रहा है। मैंने आपको ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट और बताया है, ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट किसी घटना को घटित होना और नहीं घटित होने के बारे में बताया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर हेड टेल टेल देखेंगे तो यहाँ पर घटना जो है घटित ही नहीं हो रही है, क्योंकि हेड टेल टेल जो है इसका आपका हमारा जो है ये जो ए इवेंट है उसका हमारा सदस्य नहीं है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं कि द इवेंट ए हैज नॉट अकर्ड, और इसको दूसरे लैंग्वेज में बोल सकते हैं वी से द इवेंट नॉट ए, है ना। हम इसको इस तरह से कर सकते हैं कि नॉट ए, इवेंट हमारा ए हुआ ही नहीं है। उसके बाद ए हैज अकर्ड, तो इस तरह से ए डैश को हम लोग सेट थ्योरी में लिख सकते हैं, ए डैश इक्वल टू होगा आपका ओमेगा सच दैट ओमेगा इज द एलिमेंट ऑफ आपका जो है सैंपल स्पेस। ओमेगा क्या है आपका, हमारा कोई भी आपका एलिमेंट है जिसको हम जनरल फॉर्म में लिख रहे हैं, तो ओमेगा इज द एलिमेंट ऑफ सैंपल स्पेस एंड ओमेगा आपका नॉट इज एलिमेंट ऑफ सेट ए क्या है, कोई हमारा जो सेट ए हमारा कोई इवेंट है। तो जैसे कि यहाँ पर हेड टेल टेल क्या है आपका, हमारा इसका सदस्य नहीं है, ठीक है, लेकिन हेड टेल टेल क्या हमारा सैंपल स्पेस का सदस्य होगा। एक सिक्के को 3 बार फेंकेंगे तो उसमें ये हेड टेल टेल आएगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो ए डैश है यानी कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इवेंट है वो क्या है आपका हमारा ओमेगा, अगर हम मान लेते हैं जनरल फॉर्म में, अगर सैंपल स्पेस का हमारा एलिमेंट होगा, बट ओमेगा जो होगा वो आपका हमारा इवेंट ए का सदस्य नहीं होगा। कोई भी इवेंट हमने ए लिया, जैसे कि एक टेल का हमने यहाँ पर इवेंट लिया, ए लिखा हमने सर्विस सदस्य, इस तरह से। और उसके बाद हम ए डैश यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट ए कैसे निकाल सकते हैं, ए डैश हम सैंपल स्पेस में से हम जितने भी ए का एलिमेंट है उसको हटा देंगे, तो जो हमें मिलेगा क्या होगा, हमारा ए डैश मिलेगा, है ना, यानी कि नॉट इवेंट ए मिलेगा। तो सैंपल स्पेस में हमारा जो इवेंट जो हमारा आपका इवेंट ए है उसको हमें माइनस कर देना, सैंपल स्पेस में से इवेंट ए का जितना एलिमेंट है उसको हटा देना। तो ये रहा आपका हमारा जो है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होता है, मैंने आपको बताया कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होता है कि हर एक घटना के क्रॉसपॉन्डिंग्स में यानी कि उसके साथ साथ एक और भी घटना होती है जिसको हम लोग बोलते हैं आपका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट।
और उसको हम लोग ए डैश से बोलते हैं। अगर घटना ए है तो उसका ए डैश हो गया, अगर घटना बी है तो बी उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, बी डैश होगा। तो बी डैश कैसे निकलेंगे, सैंपल में से 20 जो है सैंपल स्पेस में से 20 सेट का जो एलिमेंट को हम लोग हटा देंगे, तो जो बचेगा हमारा क्या होगा, बी डैश होगा। तो ये चीज है। तो चलिए अब आगे जो है अलजेब्रा हमारा है आपका इवेंट्स का, उसको देखते हैं, है ना। ये तो पहला आपने देखा, इसके बाद दूसरा है, उसको भी देखिए। दूसरा हमारा है अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स में दूसरा जो है हमारा वो है द इवेंट ए और बी, है ना। तो द इवेंट ए और बी, तो याद कीजिए सेट थ्योरी में ए और बी में मैंने आपको क्या बताया था, ए और बी का मतलब क्या होता है, ए यूनियन बी। ए और बी दोनों का हमें क्या करना है, यूनियन करना है, और का मतलब होता है यूनियन, ठीक है। तो ए यूनियन बी, ए और बी का मतलब है ए यूनियन बी, यानी ए और बी का या तो ए का एलिमेंट या तो बी का एलिमेंट या ए और बी दोनों का एलिमेंट को हमें कंबाइन करके लिखना होता है, ए यूनियन बी में या ए और बी में। तो यहाँ भी हमारा अगर हमारा दो इवेंट है आपका, हमारा मान लेते हैं हमारा सैंपल स्पेस में हमारा दो इवेंट है, तो उसका हमें दोनों इवेंट को कंबाइन करना है, तो क्या करेंगे, हमारा उसका हमें करेंगे ए और बी या ए यूनियन बी, दोनों इवेंट का ए यूनियन बी, ठीक है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर आपको लिखा है इसका डेफिनेशन, व्हेन द सेट ए एंड द सेट बी आर टू इवेंट्स एसोसिएटेड विथ ए सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस से आपका एसोसिएटेड है यानी सैंपल स्पेस से बिलोंग करता है सेट ए और सेट बी, देन ए यूनियन बी इज द इवेंट, है ना, आइदर ए और बी, है ना। तो आपका ए यूनियन बी जो है आपका हमारा इवेंट है आइदर ए और बी और बोथ, या दोनों का, या तो ए का या तो बी का या फिर दोनों का। दिस इवेंट जो है हमारा ए यूनियन बी इज कॉल्ड द ए और बी, और ए और बी को सेट जो है बिल्डर फॉर्म इस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पर हमारा करली ब्रैकेट है, ये ओमेगा है, ओमेगा इज द एलिमेंट, ओमेगा ऑल द सेट्स ऑफ ओमेगा सच दैट ओमेगा इज द एलिमेंट ऑफ ए और ओमेगा इज द एलिमेंट ऑफ सेट बी, ठीक है। तो ए और बी हो गया। अब इसका अगर प्रोबेबिलिटी है ए यूनियन बी का प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो हमें यहां से हम प्रोबेबिलिटी लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यानी ए और बी का प्रोबेबिलिटी, तो ये हमारा इक्वल हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ सेट ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सेट आपका बी, या प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी। तो ये आपका हमारा एक्सोमेटिक अप्रोच ऑफ जो है आपका प्रोबेबिलिटी में मैंने आपको बताया था ये चीज, यानी कि मॉडर्न अप्रोच ऑफ मैथमेटिक्स में, मॉडर्न अप्रोच जो है प्रोबेबिलिटी का, उसमें मैंने आपको बताया था कि जब हम ए यूनियन बी करते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी के बराबर होगा, और इस तरह से एन टाइम्स अगर हम जाएंगे तो उसके प्रोबेबिलिटी जो है हमारा सम होते जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अगर यहाँ पर सी हो जाता, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी हो जाता, तो ये हो जाता प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, इसी तरह से और आगे बढ़ते जाएगा। तो चलिए अब आपने देखा कि द इवेंट ए और इवेंट बी जो है यानी कि ए यूनियन बी जो है वो उसका क्या मतलब है, ठीक है, और उसका प्रोबेबिलिटी भी आपने देखा कि क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, जब ए और बी जो इवेंट है हमारा क्या है, आपका म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या है आगे भी बताऊंगा, मैंने आगे इसके इसी वीडियो में आगे बताऊंगा, यानी कि सब अब समझ ले कि ए और बी सेट में हमारा कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ए और बी क्या होगा, हमारा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होगा, ठीक है। तो चलिए अब आप देखते हैं आगे जो कि हमारा अलजेब्रा ऑफ इवेंट है, उसको आगे देखते हैं, आगे में क्या है उसको देखेंगे। तीसरे नंबर पे आ रहा है हमारा अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स में आपका द इवेंट ए एंड इवेंट आपका बी। तो ए एंड बी का मतलब क्या है, आपको सेट थ्योरी में बताया गया है, ए एंड आपका बी का मतलब होता है आपका ए इंटरसेक्शन बी, यानी दोनों सेट में हमारा जो कॉमन होगा उसको हम लोग लिखते हैं ए इंटरसेक्शन बी में, सेट ए और सेट बी में जो कॉमन होगा उसको हम लोग ए इंटरसेक्शन बी में लिखते हैं। तो एंड का मतलब होता है आपका इंटरसेक्शन, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी। तो इसी तरह से अगर हमारा दो इवेंट है आपका किसी सैंपल स्पेस में, तो दोनों इवेंट का जो कॉमन होगा उसको हम लोग यहाँ पर लिखते हैं ए इंटरसेक्शन बी में, या ए आपका एंड बी इवेंट में, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर लिखा गया है कि द इवेंट ए एंड बी का मतलब क्या है, इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स है, दो इवेंट्स है, देन द
सेट ए इंटरसेक्शन बी डिनोट्स द इवेंट ए एंड बी, और ए इंटरसेक्शन बी को हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं, ऑल द सेट्स ऑफ ओमेगा सच दैट ओमेगा इज द एलिमेंट ऑफ सेट ए एंड ओमेगा इज द एलिमेंट ऑफ सेट बी। यानी सेट ए और सेट बी का जो भी कॉमन होगा उसको हम लोग कहाँ लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी में लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो है आपका ए यूनियन बी में जो हम कंबाइन करके लिखते हैं, तो यूनियन का मतलब हो गया एडिशन, दो सेट का ऐड कर दिए, और इंटरसेक्शन का मतलब होता है यहाँ पर हमारा मल्टीप्लीकेशन, यानी कि दोनों सेट का हम लोग मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं। तो एडिशन के बारे में अभी आपको पढ़ना है 11th में, दो सेट का एडिशन या तीन सेट का एडिशन कैसे कर सकते हैं, है ना, प्रोबेबिलिटी में, प्रोबेबिलिटी के साथ एडिशन कर सकते हैं कैसे, और दो सेट का जो है प्रोबेबिलिटी में हम मल्टीप्लिकेशन कैसे कर सकते हैं, इसको आपको 12th में पढ़ना है। ठीक है, तो 12th में आपको जो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ना है, मल्टीप्लिकेशन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग को 12th में पढ़ना है, इसका इंटरसेक्शन यानी मल्टीप्लिकेशन जो हैगा उसका प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लिकेशन कैसे है करना है ना, उसको हम लोग को 12th में आपको पढ़ना है। तो चलिए अब ये हो गया आपका हमारा जो है थर्ड आपका अलजेब्रा ऑफ इवेंट हो गया आपका द इवेंट ए एंड इवेंट बी, इसका मतलब आपने समझ लिया। ठीक है, और इसका प्रोबेबिलिटी तो आपको 12th में पढ़ना है, ए इंटरसेक्शन बी यानी मल्टीप्लिकेशन का प्रोबेबिलिटी आपको 12th में पढ़ना देखना है। अब देखिए, अब जो अगला आपका हमारा अलजेब्रा ऑफ इवेंट है नंबर 4, उसको देखिए क्या है। तो 4 नंबर में जो अलजेब्रा ऑफ इवेंट है वो कह रहा है द इवेंट ए बट नॉट बी, ए इवेंट हो रहा है लेकिन बी इवेंट नहीं हो रहा है, तो उसको हम लोग जो है कैसे समझेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो द इवेंट ए नॉट बी को हम लोग क्या लिखेंगे, ए माइनस बी, यानी कि यहाँ पर हम लोग दोनों सेट का क्या करेंगे, डिफरेंस करेंगे। तो आपका सेट ए माइनस सेट बी डिनोट्स द इवेंट ए बट नॉट बी, तो ए माइनस बी जो होता है क्या होता है, हमारा सेट ए का जो है इंटरसेक्शन करते हैं आपके बी सेट नॉट सेट बी, नॉट इवेंट बी के साथ, है ना। तो इस तरह से हम लोग लिखेंगे आपका ए माइनस बी को ए इंटरसेक्शन इवेंट नॉट बी, इवेंट नॉट बी। इस तरह से हम लोग देखेंगे बी डैश क्या, इवेंट नॉट बी हमने आपको बताया है ना, यानी कि आपका कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ इवेंट मैंने आपको बताया है। तो इस तरह से जो है आपका हमारा द इवेंट ए बट नॉट बी जो है उसका मतलब क्या होता है, ए माइनस बी, यानी दोनों सेट का हमें डिफरेंस करना है, दोनों इवेंट का हमें डिफरेंस करना है। ठीक है, तो 5 नंबर में अलजेब्रा ऑफ इवेंट है हमारा नाइदर ए नॉर बी, यानी कि ना ही घटना ए घटित हो रही है और ना ही आपका घटना बी घटित हो रही है। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, आपका ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, जो कि इक्वल होगा ए यूनियन बी का आपका डैश के, यानी ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट के। ठीक है, तो इस तरह से मैंने आपको जो है ये चीज जो है आपने 11th में सेट थ्योरी में भी जाना है, ये सब क्या है आपका हमारा डी मॉर्गन्स लॉ है। आपका ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या बराबर होता है, ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट का, डी मॉर्गन्स लॉ है, तो सेट थ्योरी है। तो आपका हमारा ए डैश आपका जो है हमारा एक इवेंट है, बी डैश भी एक इवेंट है, नहीं ए के नहीं होने का आपका हमारा ए डैश इवेंट है, बी का नहीं होने का आपका बी डैश है, इसका हम लोग इंटरसेक्शन लेंगे, तो इसको हम कहेंगे नाइदर इवेंट ए नॉर बी, ना ही ए घटित हो रही है घटना, ना ही बी घटित हो रही है, और इसको हमारा जो है ये हमारा इसके बराबर होगा डी मॉर्गन्स लॉ से। अब इसका हम अगर ना ही घटना ए और ना ही घटना बी है उसका प्रोबेबिलिटी लेंगे, तो इसको इस तरह से लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर इवेंट ए नॉर बी, यहाँ पर जो है आपका हमारा होगा नाइदर इवेंट ए नॉर बी, इसको ऐसे पढ़ेंगे, और जो कि इक्वल होगा आपका हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट का है, यानी ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट के प्रोबेबिलिटी के बराबर होगा डी मॉर्गन्स लॉ से। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा प्रोबेबिलिटी में, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, 1 में से हम लोग प्रोबेबिलिटी में से क्या क्या ए यूनियन बी का घटा देंगे, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट जो है उसका हमारा सम क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट, इसका सम क्या होता है आपका हमारा जो है 1 होता है। तो नॉट इवेंट क्या होता है, नहीं घटने की घटना है, तो यहाँ पर भी है कि हमारा जो है ए यूनियन बी जो है नहीं घटने की घटना क्या है, तो 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, यानी कि ए यूनियन बी का जो घटना है उसको हटा देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हो गया। तो ये नंबर हो गया आपका हमारा 5 नंबर, नाइदर इवेंट ए नॉर बी। ठीक है, आप ई के जगह यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का जो है कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं इस तरह से, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट और प्रोबेबिलिटी ऑफ
ए यूनियन बी का ये यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट है, पूरा पे है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका हमारा 1 हो जाएगा, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो उसका अदर फॉर्म में ये हो गया। अब देखिए लास्ट में है जो हमारा इवेंट है, अगर ऐसा दिया रहेगा आपको कि एटलीस्ट वन ऑफ ए और बी और सी, ऐसा हमारा इवेंट हो रहा है, एटलीस्ट या तो ए हो रहा है या तो बी हो रहा है या फिर सी हो रहा है, तो इसको हमको क्या समझना है, आपका ए यूनियन बी यूनियन सी, तीनों का हमें यूनियन करना है। और प्रोबेबिलिटी लेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी क्या होता है आपको पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी जो होगा वो हमारा होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ आपका हमारा सी। ठीक है, तीनों का अलग अलग प्रोबेबिलिटी को हम लोग जोड़ देंगे तीनों इवेंट का। तो ये रहा कुछ आपका हमारा अलजेब्रा ऑफ क्या है आपका इवेंट्स, यानी कि आपका घटनाओं का बीजगणित। तो आपने जो है सभी घटनाओं का बीजगणित आपने अच्छे से समझ लिया, जो कि सेट थ्योरी पे हमारा बेस्ट है। ठीक है, अब बढ़ते हैं जो कि कुछ और इवेंट हमारा बाकी है उसको देखते हैं। ठीक है, तो और जो हमारा आपका इवेंट है उसको बाकी है उसको देखिए। तो चौथा नंबर पे जो आपका हमारा इवेंट है वो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट के बारे में मैंने आपको बोला था कि मैं बताऊंगा इस वीडियो में। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होता है आपका हमारा दो ऐसा इवेंट जिसमें आपका हमारा कुछ भी कॉमन ना हो। जैसे कि अगर हम एक डाई को रोल करते हैं तो हमारा सैंपल स्पेस में क्या क्या एलिमेंट हो सकते हैं आपका 1 2 3 4 5 6 ये हो सकते हैं सैंपल स्पेस में, है ना। तो अगर हमने इसमें से एक इवेंट ए लिया और ए इवेंट क्या है आपका हमारा ऑड नंबर का, तो ऑड नंबर में जो हमारा ऑड नंबर में आएगा 1 3 5, तो ये हमारा एक इवेंट हो गया। और दूसरा इवेंट भी लिया हमारा इवेंट नंबर आने का, तो इवेंट नंबर आएगा 2 4 और ये 6 ये है। तो देखिए सेट ए और सेट बी यानी इवेंट ए और इवेंट बी में आपका हमारा कुछ भी कॉमन नहीं है ना। अगर ए इंटरसेक्शन बी करेंगे इसमें हमारा तो क्या आएगा हमारा पाई आएगा, कुछ भी कॉमन नहीं। ठीक है, तो जो दो ऐसा इवेंट है ना जिसमें आपका हमारा क्या है कुछ भी कॉमन नहीं हो रहा, यानी कि एक जब घटित हो रहा है तो दूसरा क्या हो रहा है उसका दूसरे के घटने की संभावना बिल्कुल नहीं है। अगर हम कहेंगे कि अगर केवल हमें ऑड नंबर चाहिए तो केवल यही मिलेगा, उसके साथ इवेंट नंबर नहीं मिल सकता है। तो उस तरह का जो हमारा दो घटना है जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो उस तरह के इवेंट को हम क्या बोलेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट बोलेंगे, यानी दोनों सेट ए और बी क्या है हमारा डिसजॉइंट सेट होगा। ठीक है, तो इस चीज को मैंने आपको यहाँ पर लिखा है, आपको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होता है यहाँ पर लिखा है, टू इवेंट्स ए एंड बी आर कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। दो इवेंट आपके ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कराते हैं इफ द ऑकरेंस ऑफ एनी वन ऑफ देम एक्सक्लूड्स द ऑकरेंस ऑफ द अदर इवेंट, यानी कि एक जब घटित होता है तो दूसरे का एक्सक्लूड कर देते हैं, यानी कि उसको आने की संभावना नहीं है। एक घटित होगा यानी ऑड नंबर आएगा तो उसके साथ इवेंट नहीं आ सकता है। ठीक है, तो यही चीज है एनी ऑफ देम एक्सक्लूड द ऑकरेंस ऑफ द अदर इवेंट, है ना। इसको हम लोग कर सकते हैं इन दिस केस द सेट ए एंड सेट बी जो है आपका हमारा वो डिसजॉइंट सेट होते हैं, यानी दोनों सेट में कुछ भी कॉमन नहीं होता है। तो ये है आपका म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, है ना। अब आके देखते हैं सबसे आखिरी में जो कि है आपका हमारा वो है एक्सक्लूसिव इवेंट्स। एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होता है उसको देखिए। अब 5 नंबर में जो हमारा इवेंट है वो है एक्सक्लूसिव इवेंट्स। एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या है उसको समझने के लिए मैंने आपको एक सैंपल स्पेस लिया है, और ये सैंपल स्पेस है जब हम डाई को एक बार फेंकते हैं तो उसका हमारा सैंपल स्पेस में क्या आउटकम्स आ सकते हैं 1 2 3 4 5 6 यही आ सकते हैं एक डाई को एक बार फेंकेंगे तो इसमें हमने एक इवेंट ए लिया जिसमें हमने लेना है ए नंबर लेस देन 4। ए एक ऐसा इवेंट है जो कि हमारा 4 से उसका क्या है कम नंबर है, उसकी वैल्यू कम है। ठीक है, और दूसरा इवेंट भी लिया है ए नंबर ग्रेटर देन 2 बट लेस देन 5, है ना। एक ऐसा नंबर है जो कि 2 से बड़ा है और 5 से छोटा है। और सी में एक हमने इवेंट लिया ए नंबर ग्रेटर देन 4 एंड आपका 4 ग्रेटर देन 4 अपीयर, यानी 4 से ज्यादा बड़ा है। तो आप देख सकते हैं कि सेट ए में हम कौन कौन सा नंबर लिख सकते हैं 1 2 और 3, यही हमारा 4 से छोटे नंबर है।
और सेट बी में हम लिख सकते हैं 3 और 4। हमें सेट बी में क्या देखना था, यानी इवेंट बी में क्या देखना था, 2 से बड़ा और 5 से छोटा, तो 3 और 4 होगा। और इवेंट सी में हमें देखना है कि ये नंबर ग्रेटर देन 4, तो ग्रेटर देन 4 क्या होगा, 5 और 6 होगा, है ना, यही दो नंबर है 5 और 6, 4 से बड़े। तो ये तीनों इवेंट ले लिए आपका ए बी और सी। तो देख सकते हैं कि इवेंट ए बी और सी, आप देख सकते हैं कि इवेंट ए और बी क्या है आपका, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये डिसजॉइंट सेट है। बी और सी को भी देख सकते हैं आपका डिसजॉइंट सेट है, साथ में ए और सी को भी देख सकते हैं कि आपका डिसजॉइंट सेट है, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो अगर हम ए यूनियन बी यूनियन सी करें, ए यूनियन बी यूनियन सी करें तो क्या मिलेगा, हम तीनों सेट का जो एलिमेंट को लिख देंगे ए यूनियन बी यूनियन सी में, तो होगा आपका नंबर आएगा 1 2 3 4 5 6, ये आएगा, यानी कि हमारा सैंपल स्पेस आएगा। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, जो हमारा सेट है ए बी एंड सी, या जो इवेंट ए बी और सी है, इसको हम लोग कहेंगे आपका एग्जॉस्टिव इवेंट कहेंगे। यानी कि अगर हमें तीनों अलग अलग या 3 से 4 अगर ऐसे ऐसे इवेंट है हमारा सैंपल स्पेस में, और चारों आपका हमारा पेयर वाइज क्या है, डिसजॉइंट सेट है, और चारों का यूनियन निकालने से हमारा पूरा सैंपल स्पेस आ जा रहा है, तो उस तरह के सेट्स को हम क्या बोलेंगे, आपका एग्जॉस्टिव इवेंट्स बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग जनरल फॉर्म में किस तरह से लिख सकते हैं, आपका मान लेते हैं E1 E2 E3 और En हमारा इवेंट है, तो E1 आपका यूनियन E2, E1 यूनियन E2 यूनियन E3 यूनियन आपका En तक, है ना, ऐसा इवेंट है, n तक टर्म तक लिखे हैं। तो यहाँ यूनियन का साइन है, i की वैल्यू 1 से लेके n तक, और ये i आपका ये हो गया इवेंट, है ना, ith इवेंट, जिसको हम लोग पूरा इसको क्या बोलेंगे, सैंपल स्पेस आ जाए। अब इसमें देख सकते हैं यहाँ पर कि जो ith इवेंट है और jth इवेंट है, उसका हमारा क्या है, उसका जो हमारा क्या है आपका फायर, यानी दोनों डिसजॉइंट सेट है, ith इवेंट और jth इवेंट पेयर वाइज क्या है हमारा, डिसजॉइंट सेट है। ठीक है, और i और j की वैल्यू क्या हमारा इक्वल नहीं है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो इवेंट है आपका E1 E2 डॉट डॉट E1 E2 E3 डॉट डॉट En तक, इसको हम लोग क्या कहेंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और साथ में एग्जॉस्टिव इवेंट कहेंगे। तो ये आप बहुत ध्यान से समझ लीजिए किस तरह के इवेंट को हम लोग म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव इवेंट कहते हैं, इसको आपको समझ लेना है। ठीक है, तो इस तरह का जो इवेंट होगा उसको हम लोग म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और साथ में क्या बोलेंगे, एग्जॉस्टिव इवेंट बोलेंगे। ठीक है, तो चलिए इस तरह का इतना तरह का इवेंट्स में को आपको मैंने बारी बारी से बताया, साथ में अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स भी बताया आपको। ठीक है, तो इसको आपको अच्छे से समझ लेना है, तो इसको आप अच्छे से समझेंगे तो एक्सरसाइज जो है आपका 16.2 आपको अच्छे से समझ में आएगा और आप खुद से भी बना सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना है स्टूडेंट्स, मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में, जहां पर मैं आपको एक्सरसाइज 16.2 का सोल्यूशन जो है बताऊंगा। तब तक इस वीडियो को आप देखते रहेंगे, ठीक है, और सीखते रहेंगे और हमेशा की तरह मुस्कुराते रहेंगे। चलिए मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में।